हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर कई जनाजे पढ़ाए, किसी एक जनाजे के बाद दुआ नहीं मांगी। एक बात। नंबर 2, 100 साल तक ज़माना है सहाबा का, 110 हिजरी तक सहाबा चले हैं। सहाबा ने अपने दौर में अनगिनत जनाजे पढ़े, एक जनाजे के बाद भी दुआ नहीं मांगी। इससे भी आगे कहूँ, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हाए किराम, किसी एक ने भी नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगी। अब आ जाती है बात, जी मांगने में क्या हर्ज है? मांगने में क्या हर्ज है? बड़ी अच्छी बात समझे। देखें, 2 किस्म की दुआएं। एक दुआ कब्र में दफनाने के बाद, एक दुआ मैयत को कब्र में दफनाने के बाद है, एक दुआ नमाज जनाजा के बाद। जो दुआ मैयत को कब्र में दफनाने के बाद है, इस दुआ को तमाम मसलक वाले मानते, हत्ता के जो भाई नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगते हैं वो भी ये बात मानते हैं कि कब्र पे खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के दुआ मांगी है, ये साबित है। कब्र पे खड़े होकर दुआ मांग, अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी है, अल्लाह तलहा से इस हाल में मिलना। कब्र पे दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह तलहा से इस हाल में मिलना कि तलहा तुझसे राज़ी हो, तू तलहा से राज़ी हो। एक सादा सा सवाल है, कब्र पे खड़े होकर मेरे महबूब ने दुआ मांगी, इस दुआ के अल्फाज भी मिलते हैं। नमाज जनाजा के बाद अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो उसके अल्फाज दिखा दो, आपको कहीं अल्फाज नहीं मिलेंगे। और फिर नतीजा क्या निकलता है? जो बात आई ना हर्ज क्या है, दलाइल तो बहुत सारे समेटने की कोशिश करूँगा। हर्ज क्या है? वो मेरे भाई जो नमाज जनाजा के बाद, बड़ी अच्छी तरह समझे, मेरे ख्याल में इससे ठंडी और अकली दलील कोई नहीं। जो लोग नमाज जनाजा के बाद खड़े होकर वहीं दुआ मांग लेते हैं, जिसके बारे में मैंने उन हजरात के मुफ्तियाने किराम को भी सुना, वो कहते हैं फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत वाजिब नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, मुस्तहब है, लेकिन हम तो उसके मुस्तहब होने को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मुस्तहब है, चलो माना कि मुस्तहब है। जो लोग वो दुआ मांगते हैं, वो दुआ मांग के पतली गली से निकल जाते हैं, कब्र पे नमाज दफनाने के बाद दुआ मांगने वाला कोई नहीं होता। यानी जो दुआ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से साबित है उसको तो छोड़ा, जो साबित नहीं उसको मांगा। कितने अफसोस की बात है। और उसको उम्मत में झगड़े का ज़रिया बना। अब एक हदीस आती, इब्न माजा में है, मिशकात में है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, इदा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। तर्जुमा इसका पहले मैं अपना करूं फिर भाइयों का करता हूं। इदा सल्लैतुम अलल मय्यित, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ो, मेरा तर्जुमा सुनना, जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ो तो तुम उसके लिए मुखलिस होकर दुआ मांगो। यानी अल्लाह के नबी ने बताया कि नमाज जनाजा बज़ाते खुद दुआ है, दुआ के बाद दुआ मांगने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरे भाइयों ने गलती से तर्जुमा क्या किए, कहने लगे कि इज़ा सल्लैतुम, सल्ला माजी का सीगा है, पास्ट का सीगा है। जब तुम मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ चुको, अब पढ़ चुकने के बाद दुआ करो। मैंने तर्जुमा क्या किया, जब तुम मैयत पर नमाज पढ़ो उस वक़्त मुखलिस हो के दुआ मांगो। उन्होंने इसी हदीस का तर्जुमा किया, जब तुम नमाज पढ़ चुको अब तुम मुखलिस हो के दुआ मांगो। तो हमारा सादा सा सवाल है कि 2 कुरान की आयतें हल कर दो। अगर तुम्हारा यही मसला है, कुरान कहते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा को माजी पे दाखिल किया, तुम्हारा तर्जुमा किया जाए तो तर्जुमा ये बनता है कि जब तुम कुरान पढ़ चुको
तो उसके बाद औज़ुबिल्लाह पढ़ो। कुरान पढ़ चुको तो उसके बाद औज़ुबिल्लाह पढ़ो। कहते हैं नहीं जी ये तर्जुमा तो नहीं, जब तुम कुरान पढ़ो तो औज़ुबिल्लाह पढ़ो। हम कहते हैं हज़रत साहब ऐसे ही जब तुम नमाज जनाजा पढ़ो तो दुआ मांगो, जब तुम कुरान पढ़ो तो औज़ुबिल्लाह पढ़ो। तीसरी आयत एक और आयत है, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। इज़ा कुमतुम, अगर तुम्हारा तर्जुमा किया जाए तो ये बात शायद आपको समझ में आए कि जब तुम नमाज पढ़ चुको तो अब वज़ू कर लिया करो, यानी बेवज़ू नमाज पढ़ो उसके बाद वज़ू कर लिया करो। हालांकि तर्जुमा क्या करते हैं, जब तुम नमाज का इरादा करो, जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अब चेहरे को धो लो, वज़ू कर लिया करो। तो इसलिए भाइयों लड़ने झगड़ने की बात नहीं।